एक गांव में रामधन नाम का एक नाई रहता था, जो स्वभाव से बहुत ही लालची था। उसकी बुद्धि भी बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वह खुद को बहुत चतुर मानता था और अपने ज्ञान को लेकर हमेशा गर्वित रहता था। एक बार उसने अपने खेत में मटर की फसल बोई, जो उसकी मेहनत का फल था। लेकिन एक दिन से उसकी फसल को एक अनजान कीड़ा रोज खा जाता था। यह समस्या उसे बहुत परेशान करने लगी। हर दिन वह खेत में जाकर देखता कि उसकी फसल को नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन कीड़ा पकड़ में नहीं आता। एक दिन उसने सोचा कि खेत की सुरक्षा का एक ठोस उपाय निकालना चाहिए। उसने तय किया कि वह खुद खेत में बिस्तर लेकर सोएगा, ताकि वह कीड़ा उसे दिखाई दे सके और उसकी निगरानी में न भाग सके। रामधन खेत में बिस्तर बिछाकर सोने लगा, लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, उसे नींद आ जाती और वह कीड़ा उसकी फसल को खा जाता। इस समस्या को हल करने के लिए रामधन ने सोचने की कोशिश की, लेकिन उसका लालच और ढीला ध्यान उसकी राह में बाधा बन गया। कई दिन इसी तरह बीत गए और वह कीड़े को पकड़ने में सफल नहीं हो सका। फिर एक दिन उसने सोचा कि आज वह बिस्तर पर नहीं लेटेगा और खेत में ही बैठेगा। आधी रात को एक टिड्डा खेत में आया और उसकी फसल खाने लगा। रामधन ने टिड्डे को भगाने के लिए दौड़ा और टिड्डे की एक टांग पकड़ ली। टिड्डा उड़ने लगा और रामधन उसकी टांग पकड़े हुए आसमान में चढ़ गया। उड़ते उड़ते वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां के लोग बहुत लंबे बाल वाले थे। रामधन ने देखा कि उनके बाल इतने लंबे थे कि वह उन्हें आसानी से काट सकता था। इन लोगों ने रामधन से पूछा कि वह कौन है और क्या करता है। रामधन ने बताया कि वह एक नाई है जो लोगों के बाल काटता है और इसके बदले में धन प्राप्त करता है। लोगों को रामधन की बात अच्छी लगी और उन्होंने खुशी खुशी अपने बाल कटवाने शुरू कर दिए। रामधन ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और धीरे धीरे उसके पास एक पोटली भर धन जमा हो गया। जब रामधन ने सोचा कि अब वह अपने गांव लौटना चाहता है, तो उसने टिड्डे की टांग पकड़ी और वापस अपने गांव चला आया। अब वह प्रतिदिन जाकर लोगों के बाल काटता और धन जुटाता रहा और देखते ही देखते वह गांव का सबसे अमीर सेठ बन गया। एक दिन गांव के लोगों ने देखा कि रामधन के पास अचानक इतना धन कैसे आया। उन्होंने उससे पूछा कि उसके पास धन का स्रोत क्या है। रामधन ने सब कुछ सच सच बता दिया और गांव वालों को भी टिड्डे के पास चलने के लिए आमंत्रित किया। उसने बताया कि अगर वे भी उसके साथ जाना चाहते हैं तो उन्हें आधा धन देना होगा। सभी लोग तैयार हो गए और रामधन के साथ चले गए। रात को टिड्डा आया और रामधन ने पहले उसकी टांग पकड़ ली, फिर सभी लोग उसकी टांग पकड़कर आसमान में उड़ने लगे। जब वे ऊंचाई पर पहुंचे तो लोगों ने पूछा कि वहां लोगों के बाल कितने लंबे होते हैं। टिड्डे ने जवाब दिया कि बाल बहुत लंबे होते हैं और उसने दोनों हाथ फैलाकर इशारा किया। इस इशारे ने सबको भ्रमित कर दिया और वे नीचे गिर गए। इस दुर्घटना से उनके हाथ पैर टूट गए। यह सब उनकी लालच और नादानी का परिणाम था, जिससे उनकी सारी मेहनत और धन की चाहत चूर चूर हो गई।